कौन है ये महिला जिसने 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर ठुकरा कर शुरू किया अपना बिजनेस? आज है इतने करोड़ की मालिक, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ब्रिटेन के अफसर ने की भारतीय पुरुष के साथ शादी। जानिए कौन है ये खुशनसीब जोड़ा और एक ऐसा पक्षी जो कई दिनों तक आसमान में बिना रुके उड़ सकता है, लेकिन कैसे? वीडियो को आखिर तक हमारे साथ देखते रहिए। नंबर 1, शार्क टैंक की जज विनीता सिंह के आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं। विनीता जब 23 साल की थी तब उन्हें 1 करोड़ रुपए सालाना पैकेज की जॉब ऑफर की गई। विनीति ने IIT मद्रास से इंजीनियरिंग और IIM अहमदाबाद से MBA किया, लेकिन वो हमेशा से ही अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। विनीता ने जॉब ठुकराने के बाद शुगर कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी शुरू की, जो महिलाओं की लिपस्टिक जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। आज इस कंपनी की नेटवर्थ 800 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। विनीता न सिर्फ एक सफल एंटरप्रेन्योर है, बल्कि एक शानदार एथलीट भी है। जब वो 6 माह की गर्भवती थी तो उन्होंने मैराथन दौड़ पूरी की थी, साथ ही उन्होंने ट्रायलॉन भी कंप्लीट की हुई है। नंबर 2, आपने फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स के बीच शादियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन इन दिनों ब्रिटेन की महिला अफसर द्वारा भारत के हिमांशु पांडे से शादी की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। ब्रिटेन की महिला अफसर रियान हैरिस दिल्ली में डिप्टी ट्रेड कमिश्नर साउथ एशिया के पद पर नियुक्त हैं। काम के दौरान ही उनका दिल हिमांशु पांडे के नाम के लड़के पर आ गया। हिमांशु एक फिल्म मेकर है और गॉड रॉक्स कंपनी के फाउंडर। हिमांशु अब तक कई फिल्मों में बतौर सह निर्देशक और कास्टिंग डायरेक्टर जैसे पदों पर काम कर चुके हैं और अब वो अपने खुद की फिल्म्स बनाते हैं। हिमांशु के साथ शादी की तस्वीरें रियान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि अब भारत में उनका परमानेंट घर हो गया है, जिससे वो काफी खुश है। नंबर 3, बहुत से लोगों का मानना है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि नाम बदलने के साथ ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से बदल जाती है। अमेरिका के टेक्सास में जन्मे बोर्न विल थॉमस एक पेशेवर स्विमर हैं। एक स्विमिंग चैंपियनशिप के दौरान विल थॉमस को 462वीं रैंक मिली थी। विल ने इसके बाद अपना जेंडर चेंज कराया और अपना नाम बदल लिया और बदल कर लिया रख लिया। इसके बाद लिया ने वो कारनामा करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्रांसजेंडर लिया रैंकिंग आज नंबर 1 पर पहुंच गई है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में बहुत से नियम और शर्तें होती हैं। उन सभी शर्तों को पार करते हुए इस मुकाम तक पहुंचना विल थॉमस उर्फ लिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। नंबर 4, मखाना तो आप सभी ने खाया होगा। व्रत के दौरान भी मखानों की काफी डिमांड रहती है। आपको बता दें कि मखाने की खेती में किसी पेड़ या पौधे पर नहीं बल्कि तालाब में की जाती है। अप्रैल और मई महीने में वे बीज बड़े होते हैं और उनमें फूल आने लगते हैं। फूल के कुछ समय बाद उसमें फल आते हैं और एक फल के अंदर 70 से 120 बीज होते हैं और यही आगे चलकर मखाने बनते हैं। जुलाई तक इनमें फल आने लगते हैं और सितंबर के महीने में इन बीजों को निकाल लिया जाता है। ये बीज बिल्कुल काले रंग के होते हैं, जिन्हें धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद मिट्टी की कढ़ाई में इन मखानों को अच्छे से भूना जाता है। अब अंत में इन्हें लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है। ये बीज लाल रंग के हो जाते हैं। अब इन पर चोट मारकर तोड़ा जाता है, जिसमें से सफेद मखाना बाहर निकल आता है। उन्हीं मखानों को पैकेट में बंद करके बाजार में बेच दिया जाता है। बिहार के मधुबनी और दरभंगा के इलाकों में भारत में मखाने की खेती सबसे अधिक होती है। नंबर 5, आपको लगातार चलने के लिए कहे कोई तो आप शायद 2 घंटे या 3 घंटे ही लगातार चल पाएंगे और कुछ लोग तो आधे घंटे में ही थक जाएंगे। लेकिन सूटी टर्न नाम का पक्षी कई दिनों तक आसमान में लगातार उड़ सकता है। ये पक्षी महासागर के ऊपर 8 से 9 हफ्ते तक बिना रुके उड़ सकता है। आमतौर पर 3 या 4 दिन में ही एक बार धरती पर अपने पैर रखता है या फिर हवा में उड़ते हुए ही अपना खाना समुद्र के अंदर से पकड़ लेता है। सूटी टर्न एक साल में 50,000 से 60,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। ये पक्षी अन्य पक्षियों की तरह घोंसले ना बनाकर रेत के ऊपर ही अंडे देते हैं। 30 से 32 दिनों में अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। सूटी टर्न की लंबाई 1.5 फीट तक होती है और इनकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। इस पक्षी के नर और मादा दिखने में एक जैसे ही नजर आते हैं, जिनमें फर्क कर पाना आम लोगों के लिए काफी मुश्किल है। नंबर 6, भारत में हर साल 1200 टन हींग की खपत होती है और पूरी दुनिया में उगाए जाने वाला 40% हींग केवल भारत में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हींग की खेती कैसे होती है? हींग किसी पेड़ पौधे से नहीं बल्कि जड़ों से प्राप्त होता है। हींग के पौधे के फूल पीले रंग के होते हैं, जो दिखने में सरसों के फूल जैसे नजर आते हैं। इसकी जड़ों के रस को निकालकर उसमें कॉर्नफ्लोर का स्टार्च मिलाकर हींग तैयार किया जाता है। पौधा लगाने के लगभग 4 से 5 साल बाद उसकी जड़ों से हींग निकाला जाता है और एक पौधे से आधा किलो हींग निकाला जा सकता है। लंबे समय तक खेती के कारण हींग इतना महंगा होता है और विदेशों से एक्सपर्ट होने के कारण इसे रेट और अधिक बढ़ जाते हैं। भारत में सबसे अधिक हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगाया जाता है। हालांकि कुछ सालों पहले ही भारत के हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है। भारत के हर घर में
खाने का जायका बढ़ाने के लिए हींग का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, जापान के वैज्ञानिक हर बार कुछ ऐसा आविष्कार करते हैं जो पूरी दुनिया में एक अजूबा बनकर सामने आता है। जापान के वैज्ञानिकों ने फोन धोने की मशीन बनाई है जो वॉश बेसिन के साथ लगती है। इस वॉश बेसिन में हाथ धोने के साथ साथ फोन डालने के लिए एक जगह बनाई गई है, जिसके अंदर फोन जाता है तो यूवी रेज के जरिए फोन के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अक्सर हम अपने हाथ तो धो लेते हैं लेकिन फोन के बैक्टीरिया पर हमारा ध्यान नहीं जाता। टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने के बाद फोन को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस मशीन का आविष्कार किया गया। इसके अलावा कई बार हाथ धोते समय हमें फोन रखने की जरूरत पड़ती है। ये मशीन फोन पकड़ने का झंझट भी खत्म कर देगी और फोन के अंदर पानी जाने की टेंशन से भी छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 8, इस दुनिया में एक ऐसा कांटा भी है जिसे आप देख और छू तो सकते हैं लेकिन उसे खा नहीं सकते। ये कांटा स्विट्जरलैंड की जिनेवा लेक में लगा हुआ है जो वीवे शहर में स्थित है। इस कांटे को दुनिया का सबसे बड़ा कांटा कहा जाता है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। सन 1995 में एलिमेटेरियम के 10 साल पूरे होने पर इस कांटे को यहाँ लगाया गया था। एलिमेटेरियम में ये एक म्यूजियम है जिसमें खाने और न्यूट्रिशन से संबंधित सामग्री प्रदर्शन लगी हुई है। 1996 में इस कांटे को यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन लोगों की अपील के बाद साल 2008 में एक बार फिर इसे लेक में लगा दिया गया, जिसके बाद से लेकर आज तक ये पर्यटकों के बीच प्रमुख आकर्षण का केंद्र हुआ है।